छल के जाएंगे। भैया राजकुमार जी आप लिख रहे थे, 4 बात थी मेरी। खल के हाल रहे हैं खल के, खल माने राक्षस और खल माने किसी बात का छुपना, खलना। खल के हाल रहे हैं खल के, फल के दुआ, कहते हैं दुआ फल गई, फल के दुआ न दाता फल के। कल के ये संकेत न कल के, कल माने चैन और कल माने आने वाली कल। और जल के बचन भराए जल के, आए हैं ना ये बामन से नैना छल के जाएंगे। छल के बामन अंगुल के बामन तुम्हें छल के जाएंगे। अब आदरणीय भैया कह रहे हैं हल्के प्रश्न करें हल हल्के। अब इसमें हल्के और हल हल्के, फिर पलके खोले बीते पलके, पलके चंद्रबिंदी। हाँ जी राजकुमार जी, पलके बीते पलके। और फिर एक और बात, मल के हाथ जाओगे मल के। अब दोनों का अर्थ एक है। और आगे बल के ऊपर ये खल बल के, वो बल नहीं है, नाम है बल। आपसे कहना नहीं है, जैसी सीडी घुस रही है वो चल रही है, कहना लेखक महोदय से। हाँ, ये MP3 ऑडियो कैसेट। आप तो अपने आप में हीरो हो ही, लेकिन बात तो मां की है। वो 150 रुपया काम गड़बड़ कर रहे हैं। ओहो ठेलू भैया, ये हमारी और महेश भैया की बात है। ये अंदर की बात है गुरु। अब आपने कह दिया बामन दरवाजे पहरे पे चल के जाएंगे। अब चल के ही आता दोबारा, अर्थ बदल के तब था जवाब। जैसे मैं कह रहा था नैना छल के जाएंगे, बामन अंगुल के बामन तुझे छल के जाएंगे। कटपीस का जवाब 0 बटा सन्नाटा। 0। अब मेरा गीत था सन्नाटा। जो देना भी चाहे न देता किसी को, धन के खजाने में वो धन कौन सा। बताया कुछ न, हाथ खड़ा करके बता। देखो देखो, अब ये भी कभी टल्लू भैया की नहीं है ना। ये बेटा गाया तो बढ़िया, और बजाने वाले पूरन भैया ने भी अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन काम नहीं कर रहे महेश भाई। इसलिए गीत का भी जवाब 0 बटा सन्नाटा। इसलिए कह रहा है कि छोड़ो इन जवाबन में। अपो आंदे। हाँ, अपना अपना काम। कैसे आंदे अपो? अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। अब आइए, आनंद कैसे नहीं आएगा, मेहनत होगी तो आनंद आएगा। सुनिएगा अब आपने क्या कहा है। अरे स्वर्ग से सुंदर अपना अपना जीवन होगा, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। बहुत ही लाजवाब टुकड़ा आया यहाँ। बहुत हमारे आदरणीय सम्मानित लेखक भी यहाँ बहुत मौजूद हैं। टुकड़ा दिया आदरणीय भैया टिल्लू जी ने। कुल में दीपक जब जन्मे, खुशियां बरसे आंगन में। ये हो टिल्लू भैया, जब बेटा होता है तो खुशियां बरसे आंगन में।
जैसे बादल बरस रहे हो रिम झिम सावन में। अगली बात थी दुख होता चौथेपन में, गोदी में जब गोदी में जब खेले नाती तो खुशियां बरसे आंखन में। बहुत बढ़िया। अब आपने आगे कहा पुत्र पिता का सहारा होगा, पितृ पिता का दुलारा होगा। कोई बात नहीं, होता कह दो। दुलारा होता मूलधन से ब्याज धन प्यारा होता। देखिए होता कैसे जवाबी। मैं चाहूंगा बढ़िया कटपीस था तो आप लोग तालियां बजा के टुल्लू भाई का स्वागत करें, मेरा निवेदन है। बढ़िया बात है तो बढ़िया का स्वागत। यहां तक मेरा मन आया कि टुल्लू दादा के लिए मैं भी ताली बजाऊं, लेकिन अगली लाइन सुनी तो वो हाथ नीचे रह गए। क्योंकि आपने कह दिया आवारा होगा, आवारा होगा। तब मुझे लिखना पड़ा कि अगर बेटा या नाती आवारा होगा तो फिर क्या होगा। कुलदीपक तो वो है जिसके श्रद्धा पर से बैनन में। बेटा वो है जो माँ बाप का सम्मान करे। मुल्ला जी, कुलदीपक तो वो है जिसके श्रद्धा पर से बैनन में। और अब मैं चाहूंगा देखिए ताली अपने आप बजेंगी। कुलदीपक तो वो है जिसके श्रद्धा पर से बैनन में। अरे हो सरबन सो बेटा तो सबका जीवन बीते चैनन में। हो सरबन सो बेटा तो सबको जीवन बीते चैनन में। हो सरबन सो बेटा तो सबको जीवन बीते चैनन में। सब आनंद आया। ये आदरणीय मुल्ला जी आशीर्वाद दे रहे हैं। परम आदरणीय कमल गुरु की ओर से आशीर्वाद है और ये कैमन पे का आशीर्वाद है। मैं नमन कर रहा हूं। आप देखो आवारा बेटा, मैं देखूंगा बढ़िया बेटा। का हमको अपना बुढ़ापा। कुलदीपक तो वो है जिसके श्रद्धा पर से बैनन में। अरे कुलदीपक तो वो है जिसके श्रद्धा पर से बैनन में। कुलदीपक तो वो है जिसके श्रद्धा पर से बैनन में। आदरणीय हमारे हरपाल दादा और आदरणीय प्रधान जी का आशीर्वाद है। बेटा श्यामू देख ला वो दोनों कहां पहुंच गई। वो चली गई। टिल्लू भैया अगर रामवीर से धुन न गाई जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि रामवीर छोटा है तुम बड़े हो। अगर रामवीर की धुन टिल्लू भाई न गा सके अरे कुलदीपक तो वो है जिसके श्रद्धा पर से बैनन में। कुलदीपक तो वो है जिसके श्रद्धा पर से बैनन में। ये आदरणीय हमारे बड़े भैया हैं रामकिशोर भैया और ये आ रहे हैं आदरणीय भैया प्रेम सिंह भैया। ये आशीर्वाद दे करके जा रहे हैं। मैं चरणों में नमन कर रहा हूं। श्रद्धा पर से बैनन में वो सरबन सो बेटा तो सबको जीवन बीते चैनन में। वो सरबन सो बेटा तो सबको जीवन बीते चैनन में। आदरणीय मां साहब शिव कुमार दीपक जी जो कि स्वयं में एक बहुत बड़े कवि हैं, जिनकी पुस्तक YouTube पे इनके कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। वो आशीर्वाद दिया है, मेरे लिए प्रसाद है।
बेटा जे पैसा आराम के ना है कुल दीपक तो वो है। हेलो हेलो हमारे आदरणीय राम खिलाड़ी दादा ये आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। 101 रुपए का आशीर्वाद मेरे पिता तुल्य हैं। अरे कुल दीपक तो वो है जिसके श्रद्धा पर से बेदन में ओए सरवन सो बेटा तो सबको जीवन बीते चैनन में। और मुल्ला जी जवाब क्यों लिखना पड़ रहा है? आपने कह दिया टिल्लू भैया ने कि आवारा होगा तो बिगड़ जाए संस्कार, बिगड़ जाए संस्कार तो नाती सेन दिखावे सेनन में। अरे बिगड़ जाए संस्कार तो नाती सेन दिखावे सेनन में। अगर बाबा पी के डोल ले तो नाती कब तक राम राम करेगा? ये हमारे आदरणीय चाचा हमारे मंडल के मैनेजर हैं सुरेंद्र चाचा और आदरणीय कन्हई चाचा। अरे बिगड़ जाए संस्कार प्रधान जी, बिगड़ जाए संस्कार तो नाती सेन मिला दे सेनन में। और आवारा, अब मैं तालियां चाहूंगा, आवारा संतान निकल जाए तो आंसू आ जाए नैनन में। आवारा संतान निकल जाए आंसू आ जाए नैनन में। आवारा संतान निकल जाए आंसू आ जाए नैनन में। मूलधन के कारण ही, अगर मूलधन गड़बड़े, मूलधन के क्या कर रहे हो बेटा? मूलधन के कारण ही बंटवारा होता, मूलधन के कारण ही बंटवारा होता। और आदरणीय टिल्लू भैया आपसे मेरा कहना नहीं है, ये जहां भी होता है उसके लिए कहना है, मूलधन के कारण ही बंटवारा होता। बंटा धार प्याज में तुम्हारा होगा, बंटा धार प्याज में तुम्हारा होगा। अरे ऐसे घर में दादा, ऐसे घर में मुश्किल से गुजारा होता। मूलधन के कारण ही बंटवारा होता। बंटा धार प्याज में तुम्हारा होगा, बंटा धार प्याज में तुम्हारा होगा। 101 रुपया हमारे आदरणीय युवराज भैया की ओर से। और ये आप सभी का इतना प्यार, इतना स्नेह बनना है कि मेरी इतनी औकात नहीं, ये सब कृपा है कादराबाद बारी मैया की। जय जय। कहना ऐसे घर में मुश्किल से गुजारा होता। ऐसे मूलधन के कारण ही बोलिए सच्चे दरबार की। ये रहा पहला जवाब। एक बड़ा खतरनाक गीत और गाया आदरणीय भैया टिल्लू जी ने। खतरनाक। खतरनाक कोरोना से भी ज्यादा। बेटा टिल्लू भाई ने बड़ी सुंदर धुन गाई। तुम हमारे लिए बहुत बड़ा, बहुत बड़ा।
तरफ थोड़ी मुस्कुरा के, गुस्सा में नहीं। ओहो हो, एक बार मुस्कुरा दो। मैं छोटा हूं, अगर आप नाराज हो गए तो गाड़ी कैसे चलेगी ना। तुम हमारे लिए लाइन क्लियर करो। तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, हाय हाय फिर जमाने का क्या है, फिर जमाने का क्या है, हमारा न हो। ये है दोनों में ही मजा आ जाए। ओहो, फिर जमाने का क्या है, ये हमारा न हो। आपके प्यार में हो, आपके प्यार में रात गुजरेंगी, फिर खुदा का भी हमको इशारा न हो। हम हमारे लिए, तुम हमारे लिए, हम हमारे लिए, तुम हमारे लिए। रवि भैया जिसने भी गीत लिखा है मेहनत की है। अष्टमी श्याम की, नौमी है राम की, ये आहा, 9 से 9 शक्तियां, 9 से 9 भक्तियां, ये 8 में 1 मिला दो तो 9 हो गए। या तो भाई आप पढ़ नहीं पाए, वो लाइन अधूरी चल रही है। अब आपने कहा 8 के 9 के बीच में अंतर है और पूर्ण ब्रह्म का एक मंत्र है। मंत्र है, जिसे पूर्ण ब्रह्म मंत्र कहते, जिसे पूर्ण ब्रह्म मंत्र कहते, वो बिगड़े काम बनाता है, भव से पार ले जाने वाला पंचाक्षर मंत्र कहाता है। 5 अक्षर का मंत्र 8 और 9 के बीच अगर हम लेकर के जाएं तो 5 से गिनती 3 जोड़ करके 8, और 8 में अगर जोड़ दिए जाएं 4 तो बनता है 12। अब ये भी एक मंत्र है टल्लू भैया। अब आपने कहा 8 में 1 मिलाओ तो 9 हो गए, और दूना करके 1 और जोड़ दो तो 17। ओहो, सत्य की राह मिलेगी। बहुत अच्छी बात। अब बच्चे की कोशिश देगी। करके योग आधा करके 1 घटाना है। डॉक्टर साहब, करके योग आधा करके 1 घटाना है। करके योग, हाजी राजकुमार भैया 9 और 8 का योग करो, कितने हुए? 17। करके योग आधा करके, आधे करो, कितना हुआ? 8.5। ध्यान से सुनना, अगर जवाब में आनंद ना आए तो रामवीर का गाना बजाना बेकार। और पैसा वापस। बेटा, करके योग आधा करके 1 घटाना है। योग बन जाए तो फिर मुश्किल ये हटाना है। योग बन जाए तो मुश्किल ये हटाना है। समझ में आना चाहिए। 9 और 8 17, 17 के आधे 8.5, और 8.5 में से 1 गया तो 7.5। योग बन जाए तो मुश्किल वो फिर हटाना है। 7.5। हाँ, मकर राशि सावधान। अगर 7.5 समझ गए आप लोग? ओका। योग बन जाए तो फिर मुश्किल हटाना है। योग बन जाए तो फिर मुश्किल हटाना है। क्या बात है। अब है क्या? 9 की 9 हस्तियां, सूर्यदेव की संतानों में आने वाले शनिदेव महाराज, जय हो। अगर 7.5 का प्रभाव किसी पर पड़ जाए तो 7.5 साल तक हटने का नाम नहीं। इसलिए कहना 9 की 9 हस्तियां, 9 ग्रह, और 9 ग्रह में आते हैं ये। जय हो।
नौ की नौ हस्तियां पूजती बस्तियां, नौ की नौ हस्तियां पूजती बस्तियां। अब आपने कहा था 8 में 1 मिलाओ तो 9 हो गए। और कौरव कितने थे? कितने थे कौरव? तो अब कहना क्या है? वो 9 की 9 हस्तियां पूजती बस्तियां, इसके चक्कर में वीरान 100 हो गए। 9 की 9 हस्तियां पूजती बस्तियां, इसके चक्कर में वीरान 100 हो गए। 9 की 9 हस्तियां, 9 की 9 हस्तियां, 9 की 9 हस्तियां, 9 की 9 हस्तियां। टिल्लू दादा, टिल्लू दादा, शब्द से शब्द मिला। आप कह रहे हो कि 9 हो गए और मैं कह रहा हूं इन ग्रहों के चक्कर में, इसके चक्कर में वीरान 100 हो गए। अब आप कर रहे थे अष्टमी श्याम की, नौमी राम की, तो मैं क्या कह रहा हूं? 8 में राधिका, 9 में है जानकी। अष्टमी को पैदा हुई राधा और नौमी को पैदा हुई जानकी। 8 में राधिका, 9 में है जानकी। 9 में 9 देवियां, 9 में 9 देवियां, रस भी 9 हो गए। 9 में 9 देवियां, रस भी 9 हो गए। 9 में 9 देवियां, रस भी 9 हो गए। 9 में 9 देवियां, रस भी 9 हो गए। 9 में 9 देवियां, 9 सत सेवियां, 9 9 देवियां, रस भी 9 हो गए। 9 में 9 देवियां, रस भी 9 देवियां, 9 में 9 देवियां, रस भी 9 हो गए। रस भी 9 हो गए। ये जैसा भी मुझसे बना टूटा फूटा आदरणीय भैया जवाब है। अब आइए एक गीत, क्योंकि पंडित जी समय समय की बात होती है। एक घटना अभी घटी है और घटना घटी है तो एक गीत मेरी ओर से आप सुनेंगे। पंडित जी मैं निवेदन कर रहा हूं, आप बैठ जाइए हाथ जोड़ के पैर छू करके, क्योंकि एक ऐसा काम जिसके बारे में चर्चा भी हो रही थी गांव खाड़े में, एक ऐसा काम बेटी ने किया है, आप सबको शायद जानकारी भी होगी। चला भैया डॉक्टर साहब, वास्तविकता क्या है मुझे जानकारी नहीं। जब मैं आया तो मुझे बताया कि पिता को मुखाग्नि दी बेटी ने। कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने सहमति दी। एक गीत मैं आपको सुना रहा हूं। अभी 14 फरवरी निकल करके गई है। पुलवामा में जो कुछ हुआ, पुलवामा में जान दे गए मेरे देश
गाता आज पूरा हिंदुस्तान, उनके लिए सर झुकाता आज पूरा हिंदुस्तान। रंग जाए लहू से जब ये तन, इसे रंग बिरंगा कहते हैं। रंग जाए लहू से जब ये तन, इसे रंग बिरंगा कहते हैं। रंग जाए लहू से जब ये तन, इसे रंग बिरंगा कहते हैं। जिस पे बच्चा बच्चा जान गवा दे, हम उसे तिरंगा कहते हैं। हम उसे तिरंगा कहते हैं, हम उसे तिरंगा कहते हैं। रवि भैया, न किसी जाति से मतलब, न किसी मजहब से मतलब, न किसी राजनीति से मतलब। जब देश की बात आती है तो हर हिंदुस्तानी एक है। टिल्लू भाई कह रहे थे कि यूपी हरियाणा, यही शब्द तो दूरियां पैदा करते हैं। क्या यूपी क्या हरियाणा, ये जय हिंद हमारा नारा है। क्या यूपी क्या हरियाणा, जय हिंद हमारा नारा है। और अब तालियां स्वयं बजाएंगी पीछे तक। जय हिंद हमारा नारा है। इस चीन और पाकिस्तान से कह दो ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। टिल्लू भैया, मेरा निवेदन है, मैं आपको बड़ा भाई कहता हूं, ये बांटो मत कहे हरियाणा यूपी, अरे हिंदुस्तान एक है। जब याद शहीदों की आए, नैनों से बरसे पानी है। जब याद शहीदों की आए, नैनों से बरसे पानी है। और दोनों हाथ उठा कर कह दो कि हम सब हिंदुस्तानी है। अरे हम सब हिंदुस्तानी है, अरे हम सब हिंदुस्तानी है। श्यामू भाई, घटना ले जा रहा हूं। जब सीमा पर जवान शहीद हुआ, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के पैर छू करके एक एक शब्द आप सुनेंगे। जब सीमा पर जवान शहीद हुआ दादाजी, उसके बेटा नहीं है। गांव में चर्चा हो रही है कि अब अंतिम यात्रा कौन निकालेगा, कौन मुखाग्नि देगा। आदरणीय गुप्ता जी, कौन अंतिम यात्रा को निकालेगा? तो वो बेटी आई, आदरणीय दीपक जी, वो बेटी आई गांव वालों से आकर कहने लगी, गांव वालों रो रो करके मेरे पापा की शहादत का अपमान मत करो। कौन कह रहा है मेरे पापा चले गए? मेरे पापा तो देश पे जान देकर वो काम करके गए कि जब तक ये सूरज चांद रहेगा तब तक मेरे पापा का नाम, मेरे गांव का नाम, मेरे परिवार का नाम रोशन रहेगा। केवल घर की चौखट तक नहीं, कहा जाता है कि बेटियां घर की चौखट तक जाती हैं, लेकिन उस बेटी ने ऐसा काम कर दिया। केवल घर की चौखट तक नहीं, मैं उस शमशान तक जाऊंगी, उस शमशान तक जाओगे, मैं उस शमशान तक जाओगे, मैं उस शमशान तक जाऊंगी। अब तालियां रोक सको तो रोक लेना। बेटी कह रही है केवल घर की चौखट तक नहीं, मैं उस शमशान तक जाऊंगी। बेशक मैं इनकी बेटी हूं, पर बेटे का फर्ज निभाओगे, बेटे का फर्ज निभाओगे, बेटे का फर्ज निभाओगे। गांव में इंतजार हो रहा है। हमारे आदरणीय गुरु प्रेम कुमार शर्मा जी, जिनकी चरण रज में शरण में हम लोग पल रहे हैं, मैं चाहूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय गुरुदेव।
जिस समय वो अंतिम यात्रा तिरंगे में लिपटे हुए वो गांव की तरफ जब अंतिम यात्रा आ रही है तो वो कह रही है बेटी कह रही है, अरे गांव वालों देखो, त्याग वाले दुर्ग हैं, कितने बुजुर्ग हैं, भूल करके अपना बुढ़ापा चले आ रहे, भूल करके अपना बुढ़ापा चले आ रहे, भूल करके अपना बुढ़ापा चले आ रहे। त्याग वाले दुर्ग हैं, कितने बुजुर्ग हैं, बेटा भूल करके अपना बुढ़ापा चले आ रहे। देशभक्ति जोश में भीड़ के आगोश में देशभक्त खोते हुए आपा चले आ रहे, देशभक्त खोते हुए आपा चले आ रहे, देशभक्त खोते हुए आपा चले आ रहे। कहते ये शान है हुआ कुर्बान है, तो बांध सर पे शौर्य वाला स्वापा चले आ रहे, बांध सर पे शौर्य वाला स्वापा चले आ रहे, बांध सर पे शौर्य वाला स्वापा चले आ रहे। और मेरा फिर निवेदन है, आंखों से आंसू न छलक जाएं तो गाना नहीं, बांध सर पे शौर्य वाला स्वापा चले आ रहे। पर आप लिख लो मम्मी जरा देख लो, तिरंगे में लिपटे हुए पापा चले आ रहे, तिरंगे में लिपटे हुए पापा चले आ रहे, तिरंगे में लिपटे हुए पापा चले आ रहे। धन्य हो गए ओढ़ के तिरंगा सो गए, अरे भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए, भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए। और मैं उस बेटी के लिए तालियां चाहूंगा जिसने ये काम किया, भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए, बाप की अर्थी को जब बेटी का आधा लगाए, भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए, सबकी अर्थी को जब बेटी का आधा लगाए, भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए, बाप की अर्थी को जब बेटी का आधा लगाए। आदरणीय टुल्लू भैया, एक दूसरे को नीचा दिखाना ही जवाबी नहीं होता है। धन्य हो गए ओढ़ के तिरंगा सो गए, भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए, बाप की अर्थी को जब बेटी का आधा लगाए, भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए, बाप की अर्थी को जब बेटी का आधा लगाए। गुरुदेव पहला बंद बेटी के जो भाव हैं, बेटी कह रही है रुक जाओ, अरमान सोना जाए इन्हें मैं जगा लूं, अरमान सोना जाए इन्हें मैं जगा लो, अरमान सोना जाए इन्हें मैं जगा लो। पत्थर दिल भी रोया उस दिन जब बेटी कह रही है अरमान सोना जाए इन्हें मैं जगा लूं, एक बार पापा को मैं गले से लगा
जब इतना बलिदान देने वाले हिंदुस्तान में मौजूद हैं, तब कहना पड़ता है कश्मीर हमारी जन्नत है, हक उस पे सह नहीं सकता है। कि कश्मीर हमारी जन्नत है, हक उस पे सह नहीं सकता है। कहा भी है दूध मांगोगे तो खीर देंगे, हाँ और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। कश्मीर हमारी जन्नत है, हक उस पे सह नहीं सकता है। और मैं आप लोगों का समर्थन चाहूंगा तालियों से। हक उस पे सह नहीं सकता है, जो भारत माँ की जय ना बोले वो भारत में रह नहीं सकता है, भारत में रह नहीं सकता है, भारत में रह नहीं सकता है। दूसरे बंद में कहा देख लो मम्मी ये नैना खोलते नहीं हैं, देख लो ये मम्मी नैना खोलते नहीं है, देख लो ये मम्मी नैना खोलते नहीं है। मुल्ला जी वो बेटी कह रही है देख लो मम्मी ये नैना खोलते नहीं हैं। और गम किस किस बात का है? खोलते नहीं हैं। अपनी बिटिया से पापा बोलते नहीं है, अपनी बेटिया से पापा बोलते नहीं है, अपनी बेटी से पापा बोलते नहीं है। ये 10 रुपए का आशीर्वाद मुल्ला जी ने दिया है। उठ के डोलते नहीं है, रह रह करके सबके दिल में यही ख्याल आए, भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए। बाप की अर्थी को जब बेटी बाधा लगाए, भारत माता अपने आंसू कैसे रोक पाए, बाप की अर्थी को जब बेटी बाधा लगाए। और आखिरी बंद में गीत का जय घोष किया उस बेटी ने कि मेरे पापा तो अमर हो गए। कहा आखिरी बंद में न झुकेगा तिरंगा और मैं ये सर ना झुकाऊंगी, झुकेगा तिरंगा नारे सर न झुकाओगे, झुकेगा तिरंगा नारे सर न झुकाओगे। पिता की शहादत का मैं बदला चुकाऊंगी, पिता की शहादत का मैं बदला चुकाओगे, पिता की शहादत का मैं बदला चुकाओगे, बदला चुकाऊंगी। लिख जो गए लाला मुख आंसुओं से हो गए, रामवीर भी चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाए। बाप की अर्थी को जब बेटी कांधा लगा। और केवल मैं 3 मिनट लूंगा क्योंकि नियम न टूटे टिल्लू भाई ने तो जो भी किया है महामाई का कटपीस नहीं गा रहा हूं, केवल मैं कटपीस गाऊंगा ही नहीं। गबनी जो गवे गई सब कटपीस पड़ा होगा, क्या होगा 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 मेरा सोचना, क्या होगा 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 मेरा सोचना था, क्या होगा 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 मेरा सोचना था। पप्पू पंडित जी
सामने आ जाओ 2 मिनट के लिए। ओहो आखिरी है भैया, जा रख के जाओ ना, बस आपकी बात सुन ली मैंने। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। बात मैया की चल रही थी, मैंने काफिया भी नोट कराए, तो उधर से जो जवाब आया, ओहो जवाब नहीं कहूंगा मैं, जो बात आई आगे बढ़ करके, हलवा चना के स्वाद वाली। जय हो। ये सब खाने पीने की व्यवस्था है गुरु। चलिए अच्छा है, अब मेरा कहना क्या है? मटर पनीर के साग वाली। प्रेम व्यवहार में इस संसार में आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे, आते रहेंगे लोग, जाते रहेंगे। उत्तभद्र काली उत्त कादराबाद वाली के गुणगान यूं ही भक्त गाते रहेंगे, गुणगान यूं ही लोग गाते रहेंगे, गुणगान यूं ही लोग गाते रहेंगे। मैया से जिनकी प्रीत मैया के गाएगी, तो भगत जी भी सम्मान पाते रहेंगे, भगत जी भी सम्मान पाते रहेंगे, भगत जी भी सम्मान पाते रहेंगे। जब जब मैया के धाम, जब जब मैया के धाम गूंजेगा माँ का नाम, तो मुन्ना पंडित जी याद आते रहेंगे, मुन्ना पंडित जी याद आते रहेंगे, मुन्ना पंडित जी याद आते रहेंगे। टिल्लू भैया जिसके उपलक्ष्य में कार्यक्रम है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। अब कहा वो भोलेनाथ निष्काम थे 3 पुत्र सुखधाम, ये है मदन लाल और करण सिंह, तीजे भगत जी सालगेरा। ये है तो कहना जगमग जगमग माँ की जले यूं ही ज्योति है, जगमग जगमग बाती चले यूं ही ज्योति है, जगमग जगमग बाती चले यूं ही ज्योति है, जले यूं ही ज्योति है। कादराबाद बारी तेरी जय जयकार होती है, कादराबाद वाली तेरी जय जयकार होती है। और मिलान कैसे निकलता है, काफिया कैसे आता है? ये घन घन, ये घन घन, ये घनन घनन, ये घनन घनन, घंटन के घन नाद वाली। ये है गुरु ये घनन घनन, ये घनन घनन, घंटन के घन नाद वाली। और दोनों हाथ उठा करके बोलोगे, अरे तेरी जय हो, वो तेरी जय हो, जय हो, जय हो कादराबाद वाले, तेरी जय हो, जय हो, जय हो कादराबाद वाले, तेरी जय हो, जय हो, जय हो कादराबाद वाले। तेरी घन हो घनन। महेश गुरु चना के स्वाद वाली, इतनी बढ़िया डीवीडी प्लेयर है, बामे ऐसी कैसेट क्यों डाल रहे हो? ये घनन घनन, घंटन के घन नाद वाली। मेरी मैया, मेरी मैया, ओ तेरी जय हो, जय हो, जय हो कादराबाद वाली, तेरी जय हो, जय हो, जय हो कादराबाद वाली, तेरी जय हो। मातृ शक्ति की ओर से ये मैं तो मामाई के रूप में ही मानना हूँ, ये आशीर्वाद है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करेंगे। तेरी जय हो, जय हो, जय हो
जयकारा 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 मेरी मैया का बोलो जयकारा 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 मेरी मैया का बोलो जयकारा 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 मेरी मैया का बोलो जयकारा देवी मैया का बोलो जयकारा देवी मैया का बोलो बोलिए कादराबाद वाली मैया की जय। अरे आदरणीय भैया टिल्लू जी